विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहते हैं। विशेषण को कितने भेद होते हैं? क्या? विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, स्वाद आदि की कोई विशेषता बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सुंदर चित्र, नीला आसमान, काले बादल ऐसे। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की गिनती के बारे में बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक लड़की, कुछ अनार, 10 बालक, 5 केले आदि। संख्या निश्चित तथा अनिश्चय होने के कारण संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पिताजी ने गांव में 5 कमरे बनाए। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुबह सुबह चौराहे पर कुछ लोग इकट्ठे थे। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा दूध, 2 किलो चीनी आदि। मापतोल निश्चित तथा अनिश्चित होने के कारण परिमाणवाचक विशेषण को 2 प्रकार के होते हैं। यह परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतोल का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मापतोल का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर: जो वस्तुएं गिन जा सकती है वे संख्यावाचक विशेषण होती है और जिन वस्तुओं को मापतोल की जाती है वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। 5 केले संख्यावाचक है और 5 मीटर कपड़ा परिमाणवाचक है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम विशेषण संज्ञा के स्थान पर नहीं बल्कि उसके पहले विशेषण के स्थान पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह कमीज मेरी नहीं है तो यह इधर सर्वनामिक विशेषण है। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा पर किन प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न किया जाता है? विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा पर कैसे और कितने प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न किया जाता है। विशेषण तथा विशेष्य की परिभाषा बताइए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम या संज्ञा से पूर्व आता है और उसकी विशेषता बताता है तभी विशेषण वो सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह विद्यालय में पढ़ता है, ये सर्वनाम है। वह विद्यालय बहुत पुराना है, वो विद्यालय के पहले ही आ गया, तो इसकी वजह से ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण पद रेखांकित करके अनेक भेदों का नाम लिखिए। उनके भेद का नाम लिखिए। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, संख्यावाचक। कुछ, पिताजी 2 किलो गुलाब जामुन लाए, परिमाणवाचक। उसने रेशमी साड़ी पहनी थी, गुणवाचक। तुम 5वीं पंक्ति में खड़े हो जाओ, संख्यावाचक। यह साइकिल बड़ी है, सर्वनामिक। नीचे दिए चित्रों को देखकर उनकी 2-2 विशेषताएं लिखें। छोटा लाल, प्यारी 3, पीले स्वादिष्ट, सुंदर अच्छा।
रेखांकित पदों की संख्या निश्चित है या अनिश्चित। इस बार दिवाली पर 5 दिन की छुट्टी है। निश्चित। मेरे जन्मदिन पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही है। अनिश्चित। 40 रुपए के 1 दर्जन केले हैं। संख्यावाचक 40, 1 दर्जन केले ये परिमाणवाचक। और ये निश्चित भी है। उसके पास लाखों रुपए हैं। लाखों परिमाण है, लेकिन ये अनिश्चित है क्योंकि कितने हैं पता नहीं। प्रत्येक पंक्ति में 10-10 बच्चे खड़े हैं। संख्यावाचक ये निश्चित है। रेखांकित पदों का परिमाण निश्चित है या अनिश्चित। इस बोतल में 250 ग्राम शहद ही आ सकता है। निश्चित है। गिलास में थोड़ा सा जूस है, पी लीजिए। अनिश्चित है। इस थैले में 10 किलो चावल है। निश्चित है। पहले तुम थोड़ा पानी पी लो। ये अनिश्चित है। मेरे सूट में 5 मीटर कपड़ा लगता है। निश्चित है ये। विशेषण का रूप शुद्ध करके वाक्य में फिर से लिखिए। वाक्य फिर से लिखिए। वह सूखा डाली टूट गई। वह सूखी डाली टूट गई। मोटी बनिया धनिया बेच रहा है। मोटी बनिया धनिया बेच रही है। दुनिया में अच्छा लोग भी हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। ठंडा हवा चल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। ये सारा केले कच्चा है। ये सारे केले कच्चे हैं। नीचे दी गई कविता में विशेषण पदों को रेखांकित कीजिए। लाल गुलाबी पीले फूल, कितने ही रंगों के फूल। भोले और उजीले फूल, देखो अरे ढेर से फूल। मेरे हाथों में 2 फूल, ये गेंदा गुलाब के फूल। यह मेरी झिल्ली में 100 फूल, छोटे बड़े दुलारे फूल। मह 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 के सारे फूल, कोमल है कनेर के फूल। दिए गए विशेषणों के विपरीत शब्द चुनकर लिखिए। असली, नकली। अपना, पराया। उचित, अनुचित। ऊंचा, नीचा। पक्का, कच्चा। निडर, डरपोक। तीव्र, मंद। रोगी, निरोगी। सुगंध, दुर्गंध। स्वाधीन, पराधीन। विशेषण का विपरीत शब्द विशेषण ही होगा। दिए गए संकेतों की सहायता से इस वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। कमजोर बालक, ताकतवर पहलवान, भारतीय सैनिक, उदार राजा, ईमानदार अफसर, नकली चेहरा, दानवीर कर्ण। आपने देखा जो शब्द वर्ग में भरे हैं वे किसी की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए विशेषण है। जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है वे विशेष्य हैं।